नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल कर्नाटक की तरह जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का 5 गारंटी वाला दाव, क्या क्या ऐलान किया आपको बताएंगे। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अयोध्या को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया सबसे बड़ा हमला, बोले विधानसभा में दिया बड़ा बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि पूजा में साथ दिखे पीएम मोदी और सीजेआई, संजय राउत ने कसा तंज, बोले क्या चीफ जस्टिस हमें न्याय देंगे। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि आ गई वो तारीख, केजरीवाल को मिलेगी जमानत या जेल रहेगी बरकरार, फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि 3 महीने बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा, क्या है इसके मायने, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल कर्नाटक की तरह जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का 5 गारंटी वाला दाव, क्या क्या ऐलान किया आपको बता दें। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 5 गारंटी की घोषणा की, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सत्ता में आने पर महिला उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और प्रति परिवार 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा शामिल है। उन्होंने कहा कि अच्छी सेहत हमारा अधिकार है। खड़गे ने कहा कि जैसा राजस्थान में हमने किया था वैसा ही जम्मू कश्मीर में लागू करके दिखाएंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में गठबंधन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 3000 रुपए देगी। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रति व्यक्ति 11 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान बहाल करने का वादा भी किया। खड़गे ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 6 किलो चोरी कर लिया है, लेकिन हम उसे वापस करेंगे और प्रति व्यक्ति 11 किलो अनाज देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया सबसे बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर योगी सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को लेकर समय समय पर लोगों का दर्द हमने सामने रखा, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। अधिकारी और बीजेपी के लोग मिलकर लूट में लग गए हैं। जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। हम पार्टी के नेताओं का धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या का काला चिट्ठा उन्होंने सामने रखा है। जब अयोध्या जैसी पावन धरती पर ऐसी लूट हो रही है तो सोचिए बाकी पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी विधानसभा में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। गुरुवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की जो मांग थी उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया, लेकिन जब गरीबों की जमीन अपनों के पास पहुंच गई तब अयोध्या से लेकर सब जगह का सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है। तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है उनकी रजिस्ट्री की डिटेल हमारे पास है। डिफेंस की जमीन के साथ भी ऐसा किया गया। यहाँ फायरिंग रेंज थी, उस जमीन को भी बीजेपी वालों ने बेच दिया। अपनी हार के कारण जनता को दुख देने के लिए रेलवे अलाइनमेंट भी बदल दिया और पहले किसी की जमीन ज्यादा नहीं जा रही थी, लेकिन अब जानबूझकर सरकार ने रेलवे का अलाइनमेंट बदलने का काम शुरू कर दिया ताकि गरीबों का मकान और कारोबार सब छीन जाए। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा लूट अगर कहीं हुई है तो सबसे ज़्यादा अयोध्या में हुई है। ये बड़ा बयान अखिलेश यादव ने देकर योगी सरकार को निशाने पर लिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूजा में साथ दिखे पीएम मोदी और सीजेआई, संजय राउत ने कसा तंज, बोले क्या चीफ जस्टिस हमें न्याय देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि गणेश उत्सव पर पीएम मोदी और सीजेआई के साथ दिखने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमें शंका है कि क्या सीजेआई हमें न्याय दे पाएंगे। गणपति उत्सव में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कितने लोगों के घर में गए, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई जगह उत्सव होते हैं, महाराष्ट्र में कई मंडल गणेश उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस के घर गए, दोनों ने मिलकर भगवान गणेश की आरती की। संजय राउत ने कहा कि अगर संविधान के रक्षक राजनेताओं से मिलेंगे तो लोगों के मन में शंका पैदा होगी। महाराष्ट्र में अवैध सरकार चल रही है, तारीख पर तारीख दी जा रही है, हमें शंका है कि क्या हमें न्याय मिलेगा। संजय राउत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि संजय ने लिखा कि संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से। वहीं अपने पोस्ट में सीजेआई पर भी तंज कसते हुए लिखा कि ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार ने सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख और पश्चिम बंगाल मामले में हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेपकांड का जिक्र नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आ गई वो तारीख, केजरीवाल को मिलेगी जमानत या जेल रहेगी बरकरार, फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ महीनों से कथित शराब घोटाले में जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी तमाम याचिकाएं खारिज हुई हैं, उन्होंने जमानत नहीं उन्हें मिल पाई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत पर फैसला सुनाने जा रहा है। दोस्तों, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अहम सुनवाई करने जा रहा है। उसमें फैसला लिया जाएगा कि केजरीवाल को जमानत देनी है या सजा बरकरार रखनी है। जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल की कुल 2 याचिकाएं हैं।
एक के जरिए अगर उन्होंने जमानत मांगी है तो दूसरे के जरिए उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दोनों ही मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट अपना रुख साफ करेगा। बड़ी बात यह है कि इसी मामले में इससे पहले मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। उन्हें जमानत देते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि सजा अपवाद होती है तो जमानत अधिकार। अब उसी फैसले से सीएम केजरीवाल की उम्मीदें भी बंधी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 महीने बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा, क्या है इसके मायने, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में कई दिनों से शांत रह रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं। बता दें कि करीब 3 महीने के बेड रेस्ट बाद यहां उनका पहला सियासी दौरा होगा। माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान अशोक गहलोत की कांग्रेस आलाकमान सहित कई नेताओं से राजनीतिक मुलाकातें होंगी। वहीं ये भी चर्चा है कि बहुत जल्द गहलोत को संगठन में किसी बड़े पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत अपने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महासचिव केशव वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश की घटना पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा, महिलाओं की रक्षा की जिम्मेदारी से चुराएंगे आंख। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 2 सैन्य अधिकारियों और उनकी 2 महिला मित्रों पर कथित हमले और इनमें से एक महिला से दुष्कर्म की घटना को लेकर बृहस्पतिवार को बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर भाजपा की सरकारों का रवैया नकारात्मक है। उन्होंने ये दावा भी किया कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति लगभग ध्वस्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मंगलवार देर रात बदमाशों ने पिकनिक मना रहे 2 युवा सैन्य अधिकारियों और उनकी 2 महिला मित्रों पर हमला कर दिया और उनमें से एक महिला से कथित रूप से बलात्कार किया और इस घटना के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा कि अपराधियों का ये दुस्साहस प्रशासन की पूर्ण नाकामी का परिणाम है और इस कारण देश में पनपता असुरक्षा वातावरण भारत की बेटियों की स्वतंत्रता उनकी आकांक्षाओं पर बंदिश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिया बड़ा बयान, कहा त्योहार में विवाद पैदा करना चाहती है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि चाहे कोई भी त्योहार हो, रामनवमी, हनुमान जयंती या मुहर्रम, भाजपा त्योहार में विवाद पैदा करना चाहती है। दरअसल कर्नाटक में गणपति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई, मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थर फेंके गए। पवन खेड़ा ने कर्नाटक सरकार का बचाव करते हुए इस घटना के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने IANS से कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल की मानसिकता देश और समाज में विवाद पैदा करने की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने कभी नहीं देखा कि त्योहार के दौरान आपस में रंजिश हो जाए या फिर विवाद हो जाए। भाजपा 10 साल में कोई ना कोई विवाद पैदा जरूर करना चाहती है, चाहे रामनवमी हो या फिर हनुमान जयंती या कोई और त्योहार। बता दें कि कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई और इस दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। पेरिस ओलंपिक में अधिक वजन के कारण अयोग्य करार दी गई भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के बारे में एक सवाल के जवाब में पवन खेड़ा ने कहा कि PT उषा को जो आदेश मिला वो वही तो करेंगी। विनेश फोगाट ने जो कहा है इससे साफ होता है कि इन लोगों ने देश के खिलाफ काम किया है। इन्होंने साथ रहने का दिखावा तो किया लेकिन ये कभी साथ नहीं थे। विनेश फोगाट अब कांग्रेस में शामिल होकर हरियाणा विधानसभा में चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि उनसे मिलने के लिए PT उषा आई थी लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई, बस फोटो क्लिक करने के बाद वो चली गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर एक बार पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा इंडिया गठबंधन, खड़गे का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे अनंतनाग में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित उन्होंने किया और कांग्रेस नेता इस रैली में भाजपा व PM मोदी को खूब लताड़ लगाई। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा भाषण तो बहुत देती है लेकिन करनी और कथनी में बहुत अंतर है। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस और NCP का गठबंधन कमजोर नहीं होगा। हमने संसद में अपनी ताकत दिखा दी है, हम उसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन देख भाजपा बौखला गई है, इसीलिए वो जम्मू कश्मीर की लिस्ट बार बार बदल रही है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा के लोग इंडिया गठबंधन की एकता को देखकर डर गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये एक जुमला है। उन्होंने पहले भी यही बात कही थी। उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। 10 साल हो गए, क्या उन्होंने नौकरियां दी? जो यहाँ 1 लाख लोगों की भर्ती नहीं कर सके वो 5 लाख नौकरियां क्या देंगे? झूठ बोलने वालों पर भरोसा मत करना। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से ये अपील करता हूँ कि जो सच बोलते हैं उन्हें वोट
दे आज़ादी के बाद से उनके साथ रहे हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी और एनसी को वोट देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस से मिला हिंडनबर्ग के साहस को बल, सेबी चीफ माधवी बुच से फिर पूछ डाला कठिन सवाल। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच पर हमलावर है। पार्टी एक के बाद एक कई आरोप सेबी चीफ पर लगाए हैं और अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच पर हमला बोला है। बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख सवाल उठाया कि माधवी पर हाल ही में कई आरोप लगे हैं, इन आरोपों पर माधवी चुप्पी साधे हुए हैं और कोई सफाई नहीं दी है, ऐसा क्यों है? हिंडनबर्ग का यह बयान कांग्रेस के उन आरोपों के बाद आया है जिसमें बुच और उनके पति पर निजी कंपनियों से अतिरिक्त फंड प्राप्त करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में नए सर्वे ने ला दिया भूचाल, गठबंधन को मिलने जा रही है 154 सीटें। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है और इन सब के बीच एक और सर्वे आया है। इसमें जो दावा किया गया है वो चौंकाने वाला है। इस सर्वे में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। लोकपाल के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए तो महाविकास अघाड़ी को 141 से 154 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं एनडीए को 115 से 128 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि अन्य के खाते में 5 से 18 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो लोकपाल के सर्वे में महाविकास अघाड़ी को 41 से 44% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि महायुति को 38 से 41% वोट मिलते दिखाई दे रहा है। वहीं सर्वे में अन्य के खाते में 15 से 18% वोट जाने की उम्मीद दिख रही है। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। राज्य में अभी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार है। महाराष्ट्र में 2019 में पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। हालांकि तब से राज्य में सियासी तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है और उस चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने साथ चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में चुनाव मैदान में उतरे थे। हालांकि सीएम पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी में टकरार आ गई थी। इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विनेश फोगाट का बड़ा आरोप, बृजभूषण सिंह से डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसीलिए नहीं दिया हमारा साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक से खाली हाथ लौटने के बाद विनेश फोगाट ने राजनीति के अखाड़े में कदम रख दिया है और यहाँ पर विनेश फोगाट ने कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा के जुलाना से चुनाव में वो उतर चुकी हैं। राजनीति में आते ही विनेश फोगाट ने बड़े खुलासे किए और उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर निशाना साधा। विनेश ने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी ने धरने पर बैठे उन जैसे पहलवानों की बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वो बृजभूषण से डरते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने एक इंटरव्यू के दौरान विनेश फोगाट से सवाल किया कि बृजभूषण सिंह आपके खिलाफ हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, 2 साल आप उनके खिलाफ लड़ी लेकिन सरकार तो पीएम मोदी है, तो आपको क्या लगा कि मोदी क्यों समर्थन नहीं दे रहे? सरकार के मुखिया तो मोदी हैं, वो थोड़े ही बृजभूषण सिंह के दबाव में फैसला करेंगे। तो जवाब में विनेश फोगाट ने कहा कि दबाव में है तभी तो ऐसा चल रहा है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के खिलाड़ी जो ओलंपिक्स मेडल लेकर आ रहे हैं आप उनसे मिल रहे हैं, जाने से पहले भी मिले थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि देश का प्रधानमंत्री दबे। लेकिन हमें बाहर से जो दिख रहा है हमें तो लग रहा है कि वो उनसे डर रहे हैं, अंदर क्या है ना हमें पता है ना आपको पता है। विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि उनके समर्थक भी नहीं चाहते कि वो पीएम मोदी से मिलें। अजीत अंजुम ने सवाल किया कि ओलंपिक मेडल जीतने के बाद जब विनेश पीएम मोदी से मिलती तो क्या वो असहज होते? जवाब में विनेश ने कहा मैंने इतनी दूर का नहीं सोचा था, मैं नहीं जानती क्या होता, मैं नहीं जानती कि मिलती भी या नहीं मिलती, मेरे लोग नहीं चाहते कि मैं उनसे मिलूं, वो बहुत बेइज्जती महसूस करते हैं, उनके दिल में टीस है कि हमारी बिटिया जब सड़क पर बैठी थी तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 20 सीटें और आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते। जम्मू कश्मीर में खड़गे का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अनंतनाग की रैली में खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर 20 सीटें और आ जाती तो ये जेल में होते और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कहां पर गए 400 वाले लोग, वो लोग महज 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गए हैं। खड़गे ने कहा कि अगर हमारी 20 सीटें और आ गई होती तो ये सारे के सारे लोग जेल में होते, ये लोग जेल में ही रहने के लायक हैं। इतना ही नहीं, खड़गे ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाषण
भाषण बहुत देती है, लेकिन काम और कथनी में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कमज़ोर नहीं होगा। हमने संसद में अपनी ताकत दिखाई है, हम उसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन देख भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, इसीलिए वो जम्मू कश्मीर की लिस्ट बार बार बदल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लोग इंडिया गठबंधन की एकता को देखकर डर गए हैं। और अभी हम राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला जब हम एक हो गए, तब बीजेपी और भी घबरा गई है और डर गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 25 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर टैक्स फ्री लोन तक, जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले कांग्रेस की 5 गारंटीज। यहाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की ओर से जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए गए हैं। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले कांग्रेस ने 25 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर टैक्स फ्री लोन समेत 5 गारंटी देने का वादा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुधवार को घोषणा की है कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन जम्मू कश्मीर में सत्ता में आता है तो वो 5 बड़ी गारंटी देंगे। इनमें से एक प्रमुख वादा जम्मू कश्मीर में हर परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का है। उन्होंने अनंतनाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोहराया और कश्मीरी पंडित प्रवासियों के पुनर्वास के वादे को पूरा करने की शपथ ली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फर्जी एनकाउंटर, दिखावटी जांच, पूरा पैटर्न सेट। मंगेश यादव मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा और उठाए सवाल। जी दोस्तों, यहाँ पर सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद हुए मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर सूबे की राजनीति गर्मा गई है। मंगेश के एनकाउंटर की सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सरीखे नेता मुखालफत कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने तो मंगेश के एनकाउंटर को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। और इस बीच अखिलेश यादव ने फिर से उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सपा मुखिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि पहले किसी को उठाओ, झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव व प्रलोभन से उन्हें दबाओ। दोस्तों, अखिलेश यादव ने पोस्ट के अंत में लिखा कि बीजेपी अपने दल बदल के साथ ऐसे एनकाउंटरों को जितना अधिक सच साबित करने में लग जाती है, वो एनकाउंटर दरअसल उतना ही बड़ा झूठ होता है। बीजेपी ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया है। मंगेश यादव एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव व प्रलोभन से उन्हें दबाओ। विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा भांडाफोड़ होने पर अपने 2M दर्जे के नेताओं को आगे करके शीर्ष नेतृत्व को बचाओ, फिर जिसका दाना उसका गाना वाले संबंधों को निभाने वाले मीडिया को दुष्प्रचार के लिए लगाओ, फिर झूठ में पारंगत अपने तथाकथित बड़े भाजपाई नेताओं से ऐसे गैरकानूनी एनकाउंटर को सही साबित करने के लिए तर्कहीन बयानबाजी कराओ। सच्चे मीडिया को विपक्ष या विदेशी समर्थन पर जीने वाला साबित करके उनकी बदनामी करवाओ और जन आक्रोश बढ़ने पर औपचारिक दिखावटी जांच कराकर मामला रफा दफा करवाओ। ये अखिलेश यादव का बयान है और उन्होंने बता दिया है कि फर्जी एनकाउंटर का पूरा पैटर्न सेट हो चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में युद्ध जैसे हालात, चुप बैठे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। संजय राउत का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा। संजय राउत ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में गृह मंत्री यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर के जो हालात हैं उससे सभी वाकिफ हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि मणिपुर में जो हालात हैं उससे निपटने का काम गृह मंत्री का होता है, मगर वो तो मुंबई में राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। वो यहाँ लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए गए, चुनावी बैठक की, मगर उनके लिए मणिपुर की आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से खत्म हो गई है। वहाँ रॉकेट और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, युद्ध की स्थिति है। ऐसे में देश का गृह मंत्रालय और NSA कहाँ गायब है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास का युद्ध खत्म करने के लिए PM मोदी वहाँ जाएंगे और तस्वीरें खिंचवाएंगे, लेकिन वह मणिपुर की सड़कों पर भी जाकर दिखाएं। वहाँ खुलेआम गोलीबारी, रॉकेट और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप बैठे हैं। इन घटनाओं के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिम्मेदार हैं, जिन्होंने देश की कमान ऐसे लोगों को दे दी है जो एकदम खामोश बैठे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संविधान को कायम रखने की बात करना राष्ट्र विरोधी कैसे, कांग्रेस ने अमित शाह के बयानों पर किया पलटवार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए बुधवार को सवाल किया कि संविधान को कायम रखने की बात करना राष्ट्र विरोधी कैसे है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह सवाल भी किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाकर भारत और भारतीय नागरिकों के खिलाफ भयावह टिप्पणी करते हैं तो क्या वो राष्ट्र विरोधी नहीं है। मोदी सरकार को लेकर
आलोचनात्मक रुख के लिए चर्चित डेमोक्रेट इल्हान उमर ने राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर उनकी आलोचना किए जाने पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार में है, इसीलिए वो अमेरिकी राजदूत को तलब करे और अगर उसे ऐसा कुछ लगता है तो कोई कार्रवाई करे। खेड़ा ने कहा कि शाह से कार्रवाई करने के लिए कहें, फिर हम प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों को बेनकाब कर देंगे। प्रधानमंत्री विदेश जाकर भारत और भारतीय नागरिकों के खिलाफ भयावह टिप्पणी करते हैं तो क्या वो राष्ट्र विरोधी नहीं है? दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।